जय हिंद सभी को। इस वीडियो में अपन देखेंगे मॉडल पेपर संख्या 1 जिसमें जीके जीएस और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन है। जो अभी वर्तमान में पैटर्न पूछा जा रहा है दिल्ली पुलिस में, सेम उसी पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं। जिसमें आपको कंप्यूटर मिलेंगे 7-8 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो भी दिए हुए हैं, जियोग्राफी से जितने क्वेश्चन दिए पूछे जा रहे हैं वो सारे दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और जैसे जैसे मैं आंसर कराऊं तो आप उसको देख लेना आराम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो अभी आपका दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है 5 दिसंबर तक। तो जैसे आपका एग्जाम हो जाए, चाहे आपका पेपर अच्छा हो तो और कॉन्फिडेंस नहीं होना है, और पेपर अगर खराब हो जाए तो डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अपने आप को बैलेंस करके रखना है और जैसे ही आप घर आओ 2-3 दिन का रेस्ट करके नॉर्मल होके वापस तैयारी शुरू कर देनी है। जिसका अच्छा हुआ है तो जब तक आप ज्वाइन नहीं कर लो तब तक आपको तैयारी चालू रखनी है, और जिसका खराब हो गया है वो भी 2 दिन का या 3 दिन से ज्यादा समय खराब नहीं करे और नॉर्मल होके वापस तैयारी शुरू कर दे। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, फरवरी में एग्जाम है, और एसएससी जीडी की 2024 में आपको 2 वैकेंसी मिलेगी देखने को, और रेलवे की वैकेंसी आएगी, आरपीएफ में आएगी। अगर आप स्टेट की कर रहे हो तो स्टेट में भी खूब वैकेंसी आएगी। जैसे राजस्थान की के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, पटवारी की आएगी, पुलिस कांस्टेबल की आएगी। खूब सारी वैकेंसियां हैं जो राजस्थान में आने वाली है, और आप सेंटर की तैयारी कर रहे हो तो सेंटर में भी अच्छी खासी वैकेंसीज आएगी। तो आपको अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना है। जैसे आए 2-3 दिन तक कोई नहीं, माइंड खराब रहता है अगर पेपर खराब हो जाए, लेकिन उसके बाद 3 से 4 दिन है लास्ट, इससे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। आपको नॉर्मल होके वापस तैयारी शुरू कर देनी है। और दिल्ली पुलिस में आपको जो पढ़ा है आपने वो क्या वो एसएससी में आने वाला है, केवल आपको कंप्यूटर छोड़ना है और हिंदी पढ़नी है, बस इतना सा है। बाकी सब कुछ अच्छा है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस में किया जाते हैं? अनुच्छेद 18 में किया जाते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत किए जाते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? देखो, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, अब सीधी सी बात है कि जो आरक्षण मिल रखा है कैटेगरी में, जैसे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, तो उनको आरक्षण किस आर्टिकल के तहत प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है अनुच्छेद 16 के तहत। देखो 17 में क्या है आपको ये भी पता है होना चाहिए। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, 17 में है अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या है ये भी आप बताना। अगला है क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो ये बताना आपको कि 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो देखो, मूल संविधान में 8 थी, बाद में 9वीं जुड़ी, 10वीं जुड़ी, 11वीं जुड़ी और 12वीं जुड़ी, यानी 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी थी। तो 9वीं तो जुड़ी थी 1951 में, और ये था पहला संशोधन, और 10वीं जुड़ी थी 51 के बाद में 52, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। फिर ये 73वां, ये 74वां संविधान संशोधन। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का लोक नृत्य है, मेघालय का लोक नृत्य है, बताओ भाई, नाटी, लाहो, बंबू या खानतुम? तो मेघालय का लोक नृत्य है वह है लाहो, और अभी एग्जाम में पूछा है, नाटी भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो देखो, बिहू असम का है ही, बस ये आपको यहाँ कंफ्यूजन करने के लिए रंगोली दे दिया। हालांकि रंगोली बिहू और भोगली बिहू 2 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं असम में। तो ऑप्शन है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम में रंगोली बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? विशु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है केरल में। विशु पर्व है वह केरल में। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन यानी 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? तो कौन से अनुच्छेद में जोड़ा है मौलिक कर्तव्यों को? तो वो जोड़ा है 51A में, इसे 51K भी बोला जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है?
निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा है? तो वो पोलो का होता है। सबसे बड़ा मैदान होता है वो पोलो का होता है। अगला क्वेश्चन है, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वह है गोदावरी नदी की। वेनगंगा पेनगंगा ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे चुना गया था? देखो 9 दिसंबर को तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और उसके 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, वो राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ब्लैक पेगोडा या पगोडा, दोनों एक ही बात है। ब्लैक पेगोडा कहाँ है ये? तो ये कोणार्क में है। ब्लैक पेगोडा कहाँ है? कोणार्क में। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, दफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? यह आपको बताना है कि किस प्रदेश में पाई जाती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक अपरिवर्तित रहता है, घटता है, बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो यह हो जाएगा, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया भाई? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। कानपुर का तो तात्या टोपे ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जापान के किस द्वीप पर केवल पुरुष रहते हैं? जापान के किस द्वीप पर केवल पुरुष रहते हैं? जापान के किस द्वीप पर केवल पुरुष रहते हैं बताओ? तो वो है ओकिनोशिमा द्वीप। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो वो है मोहम्मद आदिल शाह का। मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, देखो 1951 से योजना शुरू हुई थी। तो पहली तो थी 1951 से 56, ऐसे करके ध्यान रखना है। और 5वीं भी पूछी गई है। अब 7वीं का बताना आपको कि 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो 7वीं की अवधि थी 1985 से 90। और 5वीं पूछी गई थी अभी दिल्ली पुलिस में, तो उसका था 1974 से 79, 5वीं। तो ऐसे करके आपको देख लेना है। अब इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 6ठी का। अब क्वेश्चन अगला, 4थी पंचवर्षीय योजना। अब देख लो, चौथी थी 1969 से 74, यहाँ चौथी, और 74 से लेकर 79 तक यह थी 5वीं, और 79 से करके ऐसे करके यह आगे हो जाएगी। तो बताओ, चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 74 तक इसका टाइम पीरियड था, और इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता था? तो इसे गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता था। इसे गॉडगिल योजना कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम, जिसे आईसीडीपी भी कहा जाता है, कब चलाया गया? यानी सघन पशु विकास कार्यक्रम दूध के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए चलाया गया था, और ये कब चलाया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ये चलाया गया था 1964-65 में। 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? अब देखो, एक ट्रिक से मैं बता दूं आपको किस हिसाब से ध्यान रखना है। बीडीआर और इधर लिखना आरबीजे, बस बीडीआर आरबीजे, यानी बी का मतलब तो भिलाई, फिर दुर्गापुरा, फिर राउरकेला। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। आर का मतलब रूस, ब्रिटेन और जर्मनी। अब अगर आपको भिलाई पूछा है तो किसका हो जाएगा?
विलय के बराबर क्या है? आर। आर का मतलब रूस। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है दुर्गापुरा वाला। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, यह है ब्रिटेन की सहायता से चलाया जा रहा है, और जो राउरकेला है ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ऑप्शन ए किसका सही उत्तर हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है तो वह है बंबई स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो वह है ताप्ती नदी। तो ये ध्यान रखना। अब ये तीनों है, गंगा, गोदावरी और महानदी, ये तीनों डेल्टा बनाती है, और ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? महानदी, नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम स्थल बताना है, तो ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। तीनों के उद्गम स्थल जरूर ध्यान रखना है। तो महानदी, नर्मदा नदी तथा सोन नदी यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो मेटूर बांध है ये तमिलनाडु में स्थित है। मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े राज्य बताने हैं। तो देखो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इस हिसाब से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो ऑप्शन ए किसका सही उत्तर हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो वह है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है, छपेली लोक नृत्य संबंधित है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? छपेली लोक नृत्य प्रसिद्ध है तो वह है हिमाचल प्रदेश का। यानी छपेली नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो वह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? तो वह है डांडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आला महोबा, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर, बिरहा कन्नौज। तो यह है बिरहा कन्नौज, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, वदाई है। वदाई बताना भाई, वदाई क्या है? वदाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। वदाई है ये बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा की गई? यानी किस संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? यानी कि 21 साल से, यानी वोट देने की उम्र पहले 21 साल थी, फिर उसे घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन वस्तु और सेवा कर यानी GST से संबंधित है? तो यह है ऑप्शन 3, 101वां संविधान संशोधन 2016, ये GST से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है? तो वह है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 32 में तो क्या है? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है इसके तहत, और ये भी पूछा गया है कौन सी? तो देखो ये ट्रिक है, बापू पिसा दे, बस ये होगी 5, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पर्चा, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और परमादेश। तो ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट।
आर्टिकल 200 सॉरी आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। अब है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है, तो बताओ राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है ये 6 वर्ष है, और ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा अभी। और लोकसभा के सदस्यों की तो वह 5 वर्ष सामान्यतः। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति यानी जिसे डिप्टी स्पीकर बोला जाता है के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? तो इनके पदों का सृजन हुआ था 1921 में। अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले क्षेत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल कहलाता है? संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले क्षेत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल कहलाता है, तो वो कहलाता है विश्रांति। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1874 में। खेरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो वो कौन था? तो वो था बाबर। यानी पहला मुगल शासक था बाबर, जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया था, तो वो बाबर था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? भाई दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन जिसे तख्त ताऊस के नाम से भी जाना जाता है, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भाई मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला था जो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये सरजामी प्रथा थी, ये मराठा राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। सरजामी प्रथा मराठा राजस्व व्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, वो कंप्यूटर शुरू हो जाता है यहां से, तो ये बताना है, एमएस एक्सेल में रो को हाइड करने की शॉर्टकट की। एमएस एक्सेल में रो को हाइड करने की शॉर्टकट की, तो ये बतानी है आपको कि एमएस एक्सेल में रो को हाइड करने वाली शॉर्टकट की है, तो वो है Ctrl+9। अगर आपको कॉलम को हाइड करना है, कॉलम को हाइड करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की दबाओगे? तो वो दबाओगे आप Ctrl+0। तो ऑप्शन 1 तो हो जाएगा कॉलम हाइड करने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा रो को हाइड करने के लिए। ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है। एमएस एक्सेल में कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की है, तो वह कंट्रोल के साथ स्पेस बार, Ctrl+स्पेस बार करते ही कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन भी पूछा गया दिल्ली पुलिस में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में न्यू सीट शॉर्टकट की है, यानी एमएस एक्सेल में नई सीट की शॉर्टकट की है, ये आपको बताना है कौन सी है? तो शिफ्ट के साथ F11। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एमएस एक्सेल में नई सीट की शॉर्टकट की है, तो शिफ्ट के साथ F11। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। टेक्स्ट की साइज बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होगी? तो देखो ये जरूर ध्यान रखना, ये है लेस देन, ये बोला जाता है ग्रेटर देन। अब इनमें दोनों में छोटा कौन सा है? ये वाला। बड़ा कौन सा? ये। तो देखो ये क्वेश्चन है साइज बढ़ाने के लिए, तो बड़ा वाला, और यहाँ आता साइज घटाने के लिए, तो ये कर देते अपन छोटा वाला, यानी छोटा है ये घटाता है, ये बढ़ाता है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। अगर ये डी ऑप्शन का काम पूछे तो है टेक्स्ट की साइज घटाने के लिए, और बढ़ाने के लिए ये वाला हो गया। अगर आपको सेम क्वेश्चन ये होता और ऐसे पूछा जाता कि एक एक पॉइंट साइज बढ़ानी है, तो देखो ये अपना कोष्टक है बड़ा, तो इसमें जो छोटा वाला है ये एक एक पॉइंट साइज घटाता है, और ये बड़ा वाला है ये एक एक पॉइंट साइज बढ़ाता है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना, ये चारों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। यानी एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए ये वाला बड़ा वाला हो जाएगा, घटाने के लिए छोटा वाला, और एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए ये, और एक एक पॉइंट घटाने के लिए ये छोटा वाला। तो इस हिसाब से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखो वापस क्वेश्चन आ गया, Ctrl+
ये बड़ा ब्रैकेट है। कुंजी के प्रयोग से टेक्स्ट की साइज में कितना इंक्रीमेंट होता है, तो वो एक एक पॉइंट, मैंने बताया वो एक एक पॉइंट बढ़ाने के लिए, तो एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो वर्ड प्रोसेसिंग में टेक्स्ट को, ये मान लो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, इसको एक स्थान से यहाँ ले जाने के लिए क्या करते हैं अपन, कट करते हैं, और कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स, ये करके वहां जाके क्या कर देते हैं अपन, कंट्रोल प्लस पी, सॉरी वी, पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल प्लस वी, तो कट और पेस्ट, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्पानेट का विस्तारित रूप, और ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा है। अर्पानेट का विस्तारित रूप, और ये अर्पानेट है क्या, तो ये सबसे पहले अगर इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो अर्पानेट के द्वारा ही हुई थी 1969 में अमेरिका में। तो इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अब है अगला और अंतिम क्वेश्चन, भारत में इंटरनेट का विकास कब हुआ, बताओ भाई। भारत में इंटरनेट का विकास हुआ था, वो हुआ था बीएसएनएल द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा, और इसी दिन मिड डे मील की शुरुआत हुई थी। तो ये ध्यान रखना, तो वही कब थी, 15 अगस्त 1995 में। 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और बीएसएनएल द्वारा की गई थी, ये जरूर ध्यान रखना। और विश्व में हुई थी 1969 में, वो अर्पानेट के रूप में हुई थी। तो मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।